धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करवास। रक्षाबंधन पर्व है, सावन है सोमवार, मंगल मंगल बरस रहा है, सावन हर्ष अपार। कलयुग की परछाई है और काले बादल छाए, घुमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, बिजली रही चमकाए। नारायण के ध्यान में देखो शिव भी लीन, और संस्कृत दिवस में सरस्वती तल्लीन। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं, प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षरटारिणी, सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयारिणी। शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी, जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती मां, रक्षाबंधन है, जिह्वा पर आप विराजमान हो। आपके शब्द ही पवित्र करने में काफी है। सहस्त्र गंगाओं का जल जब जिह्वा पर प्रकट होता है तो आत्मा का स्नान होने लगता है। इसे हेमाद्री ऋषि तर्पण कहते हैं। और जब सारी रसनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब ईश्वर बसना प्रारंभ कर देता है और उसे ही रक्षाबंधन कहते हैं। तो हे मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। और आपका संस्कृत दिवस, आप ही संस्कृत, आप ही हो संस्कार, और ये सारा संसार भी ज्ञान रूप आधार। आप ज्ञान की प्रतिमा हो, अज्ञान हटाने आती हो। जब रक्षा बंधन आता है तो सबकी रक्षा कर जाती हो। तो महादेव जगत गुरु, और सावन मास समाप्त, और पूजा अब उनकी करें, ये कलयुग की बात। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असगुणो गगमं चुंडमुंडमत्ता, मृत्यांतनाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। घगगम खड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणी रूपाणी भ्रात्रान्वाओं हिम हिम कमले चामुंडा विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रु तुंडत्यांताना
यशो सगघम शिरसा सबभ वरदा अगमा निगमम ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वमाना सुम्रयत्त भागीरथी भय भारणीम तत्त प्रियांते उमा भार्या उमम नमस्तु के नमः शिव तत्वरूपाणि तत्वतुंडालम तुंडलूपम अखंड ब्रह्मंडम सकंड खंड खंड मैखंड दुदंडनम चुंडरामं चंडमुंडमाला भवती बागंबरो तोत्रलोत्रलोचनम चातुर्चतुर्भुजार्वंग्यम भुषंग अंगधार्यम त्रिशूल्यम तृत्यादनामम तड़ग तड़ग तिक तक काम गम घग घगम अगगमा गवो निगमम सुर सुर सौम्यमृतांजन तज तेजम पुंज महाकाल लक्षते दत्तात्रेय दत्तात्रेय प्रत्यम मार्कंडे सोमरम तजमयो स्वास्वंतनामानमनम ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवतीन यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिव सावन मास समापन रक्षाबंधन जान मारकंड ने कर दिया मृत्युंजय आवान अति प्रसन्न शंकर त्रिपुरारी दर्शन नारायण गति भारी सोम पूर्णिमा प्रकट भई भारी और नारायण की आरती उतारी श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सगुणं श्री विष्णु परम प्रसन्नं चतुर्भुजं सदा शीर्षागर शयनं लक्ष्मी चरण चापयत्यं नारद घंटाध्वनि वीणा नादं प्रभत्यं महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसं सदा शीर्षागर शयनं हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं भगवान विष्णु नमामयम् सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभ्यन्तं सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं यद्वादयोमयो श्री विष्णु नमामियं निर्यान्त्यां चतुयं नामं सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरं गुरु बृहस्पति तुम च प्रथम नमामयं स्वरपति महीनां राजा इंद्रं वर्णितं वंदे वीणारं इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुण देवता च भारत भवन ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयं सरमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिवाच्यो मा प्रतिभा भूषोत भौति भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधा हरणम सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम् तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधव बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्वमान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम् रक्षाबंधन स्तुति भोले शंकर कीन नारायण अति प्रसन्न हुए आशीर्वाद सब दीन। भगवान शंकर ने पूछा महाराज ये रक्षाबंधन क्या है? और आप रामावतार में जब भारत में राम राज्य होगा मैं हनुमान बनूंगा, आप राम बनोगे, शेष जी लक्ष्मण बनेंगे, ब्रह्मा जी भरत बनेंगे, इंद्र शत्रुघ्न जी बनेंगे। जब सभी शक्तियों का इस मृत्युलोक में अयोध्या में अवतरण होगा तो बल किसका बड़ा होगा? और रक्षा का भार आप हर युग में इस पृथ्वी की रक्षा करते हो, भक्तों की रक्षा करते हो, गौ माता की रक्षा करते हो, गंगा की रक्षा करते हो। तो महाराज कौन कौन से बल जो त्रेता में प्रगटाए हैं
और कैसे आप हटाओ उन्हें, ये आप हमें समझाओगे। आप दीजिए ज्ञान। और बैठे हैं हनुमान और पंपापुर के प्रसंग को और आज सुनाओ भगवान। महाराज, मित्रता कैसी होती है ये आपने हमें बताया था, जब पंपापुर ने हनुमान ने आपको देखो राजा सुग्रीव से मिलाया था। ताज नहीं था उसके सर पर राम राम उच्चार। रक्षाबंधन थी उस दिन जब मित्रता की साकार। तो था सावन मास पूर्णिमा उस दिन, त्रेता में योग विचित्र बना और अग्नि साक्षी में राम और सुग्रीव का। और देखो बंधन रक्षा बंधन बना। हनुमान ने रक्षा सूत्र और राम के दिया बधाए। राम जी रक्षा करो जगत की, शरण सुग्रीव में आए। महाराज, ये पंपापुर का ताजहीन राजा है, नाम है इसका सुग्रीव, और ये आपकी शरणागत है और आपके रक्षा सूत्र बांध रहा है अग्नि साक्षी में। सोमवार की पूर्णिमा थी जो कलयुग में भी वैसी ही है। जैसी त्रेता में मित्रता थी राम से, वैसी ही कलयुग में फिर है। तो दोनों योग मिल गए यहां पर। ये 2020 और वह त्रेता युग था वहां जहां राम खड़े छवि। भगवान राम की छवि को सुग्रीव ने देखा। महाराज, ताज नहीं सर पर है और शरणागत में आया हूं और मुझको मित्र बना लो तुम। ये राखी में भी लाया हूं, राखी बांधी राम के, रक्षा सूत्र गति पाए। रक्षा बंधन हो गया, दिया हनुमान मिलाए। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को राम से रक्षाबंधन के दिन सोमवार पूर्णिमा पर मिलाया था। वही दिन भारत में कलयुग में आज है। न यहां पर राम है, न इस समय हनुमान है, न बाली है, लेकिन बल 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 कल कल देख रहे भगवान। सारे बल कल युग में खड़े हैं, हटा सके कोई आन, कोई हटाने वाला नहीं है। तो छल बल कल बल दल बल रोग बल, सारे बल यहां खड़े हुए और दल दल बन गए सारे ही बल। और देखो रस्सी पड़े हुए। जिस तरह एक रस्सी में बड़ होता है, उसी तरह राजताज का भी बड़ होता है। और वो सारे बल, सारे रोग, सारे मल, सारे कलयुग में खड़े हुए। तब कहा सुग्रीव से राम जी ने, मैं ताज तो तुझे दिला दूंगा, पर बल मत रखना अपने अंदर, सब बल अंगद प्रगटा दूंगा। अंगद बाली का पुत्र बने, तेरे बाद सम्राट बन जाएगा। और जितना राम जी का बल है सब उसके अंदर जाएगा। तू भी भोग ले राज को और बाली के बल को हटाऊं, इस पे कृपा शिव जी की है और इसको कैसे हटाऊं। तो जितने भी राजा होते हैं उनमें बाली के जैसा बल होता है। उनके सामने जो भी चला जाए उसका बल आधा हो जाता है और वो उसके सामने बोलने में शर्माने लग जाता है, तुतलाने लग जाता है, चाहे वो राजा मिट्टी का माधव भी क्यों ना हो। ये बल की व्याख्या कलयुग में भगवान नारायण और महादेव की वार्ता के बीच में बैकुंठ में समझाया जा रहा है कि बल किसे कहते हैं। बुराइयों से लड़ना, बल का अर्थ तो यह होता है, वो होता है नारायण जो आता हर युग में लड़ने
और बुराई हटा के जाता है। दानवता उसको कहते हैं, मानवता वह प्रगटाता है। पर बल कलयुग में किसे कहें? जो बढ़ती लगन ही जाए, सिंहासन मेरे पास रहे, ये कभी न हटने पाए। बस इसी बात की लड़ाई है पूरे जगत में कि ये सिंहासन मेरे अलावा किसी के पास न जाए। और ये इच्छा राजा बलि की भी थी, रावण की भी थी। इन दोनों ही बलों को हटाने के लिए त्रेता में राम जी आए थे, क्योंकि एक बल भारत में पंपापुर में था और दूसरा लंका प्रगटाए थे। दोनों ही बल मिले थे शिव की कृपा से जान, उसे हटाने त्रेता में आए राम भगवान। ये दोनों बल शिव जी से तपस्या करके लिए गए थे। राजा बलि को यह वरदान था कि जो भी सामने आएगा आधा बल रह जाए, कभी विजेता नहीं हो, चाहे राम भी क्यों नहीं आए, चाहे राम जी आ जाए। और रावण था लंकापति, त्रेता रूप विख्यात, 1.25 लाख नाती और सोने की लंका साथ। इतना घमंड था उसे, दशानन था। एक मस्तिष्क में घमंड हो तो चलो मान ले, पर 10 मस्तिष्कों में ही घमंड हो तो वो घमंड कैसे नापें? कौन से पैमाने से नापें? तब राम जी ने कहा हम नाप लेंगे। पैमाना अच्छा रखता हूं और सारे थर्मामीटर में ही हूं, और जिसके जब मैं चिपक जाता हूं तो सारे घमंड हटाता हूं। सारे थर्मामीटर मेरे आगे हैं बेकार, त्रेता में भी हुए पंपापुर साकार। तब कहा युद्ध करो सुग्रीव, और बाली से तुमको लड़ना है, पर तुम दोनों का एक ही रूप बना, इस कारण राम को सोचना है। तो युद्ध करने लगा, दे चुनौती, और सुग्रीव बाली जान, और युद्ध दोनों में होने लगा। और देखो बहुत घमसान, पर राम समझ कछु भी नहीं आया, और कौन सुग्रीव कौन बाली प्रगटाया। दोनों की एक जैसी शक्ल थी। तो बाली ने पीटा सुग्रीव को, मार खा के तन पाए, सारी हड्डियां टूट गई। वापस राम शरण में आए, महाराज आपने तो कहा था विजेता बनूंगा, सारे कसबड़ निकल गए, मेरे दोस्त बाली ने इतना मारा। तब कहा गलती मेरी ही नहीं, शक्ल दोनों एक जैसी है, किसको मारूं किसको बचाऊं, ये अकल हमारी फेरी है। लो ये सुमन माल अब, और करो जाओ तुम युद्ध, आज विजेता बनोगे और राजा बनो सुग्रीव। तब गले में माला डाल करके राम माला गले में डाली और युद्ध करने गया। राम पड़ गए सोच विचार, अरे मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और कैसे बाली बाली को कैसे मारूंगा, इसने मेरा क्या अपराध किया, लेकिन मारना भी है। तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं और बिंदी हटा दो तो 3 दिन रह जाते हैं, और वो 3 दिन तीनों जगत गुरुओं के होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन था, नारायण का ही दिन था। तो नारायण ने सोचा आज तो मेरा दिन है और मैं इसको शून्य कर सकता हूं, और 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ताड़ गए बाली की शक्ति और कर दूं बंटाडार, 7 ताड़ के वृक्ष के पीछे और मारा तीर सुधार। 7 ताड़ के वृक्षों से उसके बल को ताड़ करके और राम जी ने तीर छोड़ा। तो जो 7 ताड़ के वृक्षों से छुपकर जो तीर चलाएगा, उस दिन वह शक्तिशाली बाली उस योद्धा से मर जाएगा। प्राण निकल गए बाली के और पड़ा युद्ध मैदान, सामने उसके आ गए देखो राम भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब देख राम मूरत को
बाली मन में हर्षाया कि धन्य आज मेरे पुण्य नारायण, सोम पूर्णिमा नारायण रक्षा करने खुद आया। सोमवार की पूर्णिमा और अमृत मिल गया आज। अरे मृत्यु का मुझे भय नहीं और खड़े राम महाराज। तो कारण कवन नाथ मोही मारा। महाराज आप तो त्रिलोक के न्याय करने वाले न्यायाधीश हो, हम दो भाइयों की लड़ाई में आप पीछे से क्यों मार रहे हो? ऐसे न्याय करते हो क्या आप? तब धीरे धीरे हंसे राम जी। अरे मैं अवध का राजकुमार और दंड दिया तुझे तेरी गलती का। राम खड़ा साकार। राम युवराज है भारत का और पंपापुर में भारत का संविधान लागू है। और तुमने जो गलतियां की, मुझे क्या मतलब ये तुम बाली, तुम्हारा भाई ये सुग्रीव या पंपापुर से हमें क्या लेना देना? हमें तो अपराधी को दंड देना हमारा काम है। तो महाराज कारण कवन नाथ मोहि मारा और मैं बेरी सुग्रीव वही प्यारा। चलो महाराज आपकी बात मान लेते हैं कि मैंने कोई अपराध किया, लेकिन सुग्रीव आपको प्यारा क्यों लग रहा है? आपकी राम नाम कभी जपा नहीं और नहीं है सिर पर ताज, फिर भी ये क्यों प्रिय लगे? बोलो राम महाराज आपको ये प्रिय क्यों लग रहा है? तब कहा सभी वह प्रिय मुझे जो मेरी शरण में आते हैं और जो घर घमंड को छोड़कर मेरे गले लग जाते हैं, वह सब मुझको प्रिय है। तू भी चाहे आए, तुझे गले लगा लूंगा पर पहले दंड देऊंगा भाई। अब सुन गलती बाली तेरी, इस कारण मृत्यु तेरी तेरी, इसलिए तेरी मृत्यु आई है। अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्टि कुलोक विचारी। हमारे अयोध्या में दशरथ संविधान है कि यदि कोई अपने पराई स्त्री को, अपने भाई की स्त्री को या किसी भी स्त्री को कुदृष्टि से देखेगा तो उसे कैसे भी मार सकते हो, कैसे भी। छुप के मारो, सामने से मारो, फांसी पे लटकाओ, तलवार से मारो। ये न्यायाधीश के ऊपर और उस युवराज के ऊपर या उस राजा के ऊपर निर्भर है कि वो उसकी मृत्यु का फैसला कैसे करता है। तो तुमने ये अपराध किया और मैंने तुम्हें मार दिया। अब कुछ कहना हो तो कहो। सुनकर अपने अपराध को बाली सुना चुपचाप और राम राम जपने लगा। कट गए मेरे पाप। महाराज अब तो मेरे पाप कट गए, आपने दंड दे दिया, आप मेरे सामने खड़े हो, लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी करो, क्योंकि सारे न्यायाधीश करते हैं। तो बोल बाली क्या इच्छा तेरी, निश्चित करें राम जी पूरी। महाराज आपसे पहले ही मैं बैकुंठ को अब जाता हूं, राज ताज की इच्छा नहीं, मैं तो राम राम जप पाता हूं। तो पंचक आने वाला है 5 दिनों के बाद, आज श्रवण नक्षत्र है, मुझे मुक्त करो महाराज। महाराज पंचक में तो रावण मरेगा, विजयदशमी होगी नवरात्रा की, क्योंकि पंचक एक अशुभ मुहूर्त होता है महाराज। अच्छा किया आपने मुझे श्रवण नक्षत्र में मारा, क्योंकि आज मेरे गुरुदेव भगवान महादेव का श्रावण मास का समापन समारोह है और मैं अपना जीवन राम 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 करते उनके चरणों में चढ़ा के जा रहा हूं। बील पत्र बन गया मैं तो, और पंचक टल गया, क्योंकि पंचक तो रावण के लगेगा। जो भी पंचक में शुभ काम, रावण अशुभ काम करेगा और उसके पंचक लगेगा। धन्य धन्य तेरी बुद्धि बाली, कट गई तेरी सारी पाप की काली। तेरी सारी पाप की काली मां कट गई। मरते मरते भी तेरी बुद्धि इतनी शुद्ध है कि तू बील पत्र बनकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ना चाहता है, जहां से तुझने ये बल की शक्ति प्राप्त की थी। तो हर युग में मानवता का बल भगवान राम नारायण होते हैं और दानवता का बल राक्षस होते हैं। तो वाली तेरी बुद्धि शुद्ध हो गई।
और तू वैकुंठ में जाने के योग्य है, और तेरी अंतिम इच्छा तेने मुझे नहीं बताई, क्योंकि दंड मैंने तुझे दिया है, भगवान शिव ने तो तुझे वरदान दिया था। तब कहा महाराज अंगद बेटा मेरा, अरे उसको गोद बिठा लो तुम, लव कुश को भी नहीं बिठा सकोगे प्रभु, और इसको बेटा बनाकर अपना लो तुम, क्योंकि मैं भूत भविष्य वर्तमान का मैं भी अच्छा ज्ञाता हूं, आपके सामने खड़ा हुआ जीते जी वैकुंठ में जाता हूं। तब कहा तथास्तु। सुग्रीव के बाद में बने अंगद महाराज, पंपापुर का राज में इसे मिलेगा ताज। जा बाली, अंगद को मैंने गोद में बिठा लिया, गोद ले लिया, मेरा पुत्र है। लव कुश तो भी बाद में होंगे और वो भी मेरे पास नहीं रहेंगे, तो जा, अंगद मेरा पुत्र है, पंपापुर महाराज, और सुग्रीव के ताज से पहले ही दे दिया इसको ताज। सुग्रीव को तो थोड़े दिन के लिए ताज मिलेगा, तुझे हमेशा हमेशा के लिए ताज अंगद के पास ही रहेगा पंपापुर का, चारों युगों में अंगद ही युवराज रहेंगे। जा। प्राण पखेरु उड़ गए और बाली किया प्रणाम, राम राम मुख से कहा और गया सुरधाम। बाली वैकुंठ को चला गया। तो रक्षाबंधन दिवस था, रक्षा राम गति होय, ऐसी रक्षा करी राम ने मुक्ति उसकी होय। इस तरह बाली जो घमंड का बल था भारत में, भगवान राम ने रक्षाबंधन को, इस घमंड के बल को हटाया और फिर जा पहुंचे लंका में, जहां घमंड 10 सिर का भारी था। तब कहा बजरंग बली ने मूरत इसका कुछ भारी था। महाराज नवरात्रा और अश्वनी मास प्रगटाए, शरद नवरात्रा जब आए तब रावण मारना भाई। मूरत पंचक तभी निकाला और रावण मृत्यु तीर जब डाला। महाराज ये मूरत है, तीर पे लिख लिया राम ने, विजयदशमी जब होए, जिस दिन पंचक पड़ेगा रावण मृत्यु होए, और अपने तरकश में डाल लिया। रक्षाबंधन के दिन वो तीर राम जी ने अपने तरकश में डाल लिया था और कहा था लक्ष्मण और हनुमान, जब विजयदशमी हो, शरद नवरात्रा की और पंचक हो, और जब हम लंका पर विजय प्राप्त करने जाएं, तब मुझे इस तीर की याद दिला देना, तो मैं लंका और सारे विश्व के घमंड को ही हटा दूंगा। क्योंकि पंचक का मुहूर्त हनुमान जी ने निकाला है, ब्राह्मण है, इनसे बड़ा ब्राह्मण कोई है ही नहीं। तो पंचक का मुहूर्त लंका के लिए, रावण को मारने के लिए हनुमान जी ने बताया था रक्षाबंधन के दिन, और हनुमान जी ने ही सुग्रीव को रक्षाबंधन पर भगवान राम से मिला करके कलाई पर राखी बंधवाई थी। और बाली रक्षाबंधन को ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था, और उसके लड़के अंगद को गोद में लेकर के गोद पुत्र बना करके, और सुग्रीव के बाद पंपापुर का चक्रवर्ती सम्राट रक्षाबंधन के दिन ही घोषणा की गई थी। तो रक्षाबंधन बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। हर युग में नारायण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भारत में प्रवेश करते हैं रक्षाबंधन के दिन। तो रक्षाबंधन पर्व है सुसंस्कृति गति जान। इस दिन सावन में समापन होता है और भगवान शिव की पूजा सारे ब्रह्मवेता हिमालय पर करते। सरस्वती का प्रागट्य होता है, वाणी का जन्मदिन है। भगवान शंकर के मुखारविंद से वाणी झरने लगती है, आसमान से सावन बरसने लगता है और राम नाम झरता रहे जब तक चले बरसात। रक्षाबंधन महापर्व है, राम हनुमान है साथ, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो राम और हनुमान का मिलन है। तब हनुमान जी ने कहा महाराज वो तो त्रेता युग का प्रसंग था,
कलयुग में भी दो तरह के बल हैं। एक तो कोरोना का बल है और एक राजनीति का बल है। और ये बल हटाए नहीं हटते, घटाए नहीं घटते। इनका क्या होगा? तब कहा हनुमत चारों युग प्रताप तुम्हारा, तुम ही जगत के हो रखवारा, जो चाहो वह मैं कर देऊं, बोलो क्या इच्छा तुम कहूं। क्या इच्छा है आपकी? तो हनुमान जी ने कहा महाराज, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपहि निरंतर हनुमत बीरा। रोग से परेशान है महाराज के लिए, और आज रक्षाबंधन। तो कहा राम ने हंस करके, जो हनुमान का नाम उच्चारेगा, कोरोना का बल घट जाए, हनुमान ही उसको मारेगा। ये कलयुग वरदान है और तुम ही हो हनुमान, जो जपे नाम हनुमान का तो कोरोना शमशान, ये कोरोना शमशान हो जाएगा। बस जपो बजरंग जपो हनुमान, और अंजनी सुत तुम हो बलवान। जय हनुमान जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम। अरे अब तो बचा लो भक्तों के प्राण, और कोरोना कर दो शमशान। जय हनुमान जय सिया राम, जय जय हनुमान। रक्षाबंधन प्रकट हो गए राम और हनुमान। मंत्र भी कितना सरल था जो दिया राम ने आन, जो भी जबे इस मंत्र को। रक्षाबंधन जाप सारे पाप कट जाते हैं, कोरोना हट जात, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। और जिनके घन घमंड हो भारी, और उनकी बुद्धि गई है मति मारी, उन पर कोरोना चढ़े उसे रोक सके नहीं कोई। जो अपने घमंड में बैठे उसे कोरोना हो, ये सियावर रामचंद्र शंकर। पर यहां भारत में और सारे संसार में कई बुद्धिमान भी है जो कहते हैं कि हम तो बुद्धि से हटाएंगे, हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, हम तो समर्थ हैं। तो समर्थ पर ही चढ़ता है ये कोरोना अज्ञान, और असमर्थ सारे भक्त हमारे, उनको हो गया ज्ञान। तो ज्ञान बिना भगवान नहीं, और नहीं होता कल्याण। रक्षाबंधन महापर्व है, बोले शिव भगवान। तो ये रक्षा का बंधन है, और ये कोरोना को तो नारायण पुरुषोत्तम महीने में हटाएंगे। हनुमान जी अभी तो आप हटाते रहो, फिर मैं दोहरा करूंगा पुरुषोत्तम महीने में, क्योंकि 13वें महीने में मरेगा ये राक्षस है। और रावण ने, हिरण्याकश्यप ने, इन्होंने वरदान ले रखा था कि हम 12 महीने न मरे, सुबह न मरे, शाम न मरे, दवा से न मरे, दुआ से न मरे, किसी से भी न मरे। तो उसको मारने के लिए 13वां महीना बनाया है। 2020 में श्राद्ध पक्ष के बाद आएगा। मारा जाए कोरोना और सारे बल मर जाएंगे, जितने भी बल कलयुग खड़े हैं सारे नष्ट हो जाएंगे। केवल एक ही बल देखो, कलयुग आए काम, सबसे बड़ा बल जगत का है ये राजा राम। तो राजा राम की शरण में रहो सब भक्त हमारे, सारे संकट हटाने राम जी आएंगे घर पे तुम्हारे। किसी मंदिर मत जाओ तुम, कर लो घर पर जाप, वहीं राम जी आ जाएंगे, कर दे पाप को माफ। घर बैठे ही तुम्हारे पाप को माफ कर देंगे हम, क्योंकि राम में बड़ी शक्ति है। मंदिर में वह नहीं मिलता है, तीर्थ में वह नहीं मिलता है, गंगा जमुना और सरस्वती में राम कभी नहीं मिलता है। सूरज चंद्र में नहीं मिले और नहीं देवता ज्ञान, घर बैठे ही देखो आत्मा में मिलते हैं राम। तो आत्मा प्रबल कीजिए, जपो राम का नाम,
रक्षाबंधन आज है और प्रकट गए हैं राम। तो अपनी आत्मा में राम को बुलाओ। श्रवण नक्षत्र है, पूरे त्रिलोक और सारे ब्रह्मांडों की सुनवाई राम जी के महकमा खास में इस समय चल रही है। तो राम जगत में ही बड़ा और बड़ा नहीं कोई, बाकी तो बल बड़े हैं सारे बल नष्ट होए। सारे बलि नष्ट कर देते हैं राम जी, क्योंकि सारे ब्रह्मांड अपने आत्मा में चिपका के रखते हैं। तो बढ़ाओ कितना बड़ा बल होगा। पूरे त्रिलोक में यदि कोई ऐसा राजा हो जो एक भी ब्रह्मांड को अपने हृदय में चिपका करके बता दे तो उसे भी राम मान लेंगे। लेकिन राम यहां कोई बनता नहीं और नहीं दिखते हैं राम। अरे राम तो है ये आत्मा और यही परम है धाम। तो दर्शन इसके कीजिए, इसको सुंदर बनाओ, रोज रोज ही इसको अपनी आत्मा को रोज सजाओ। इस आत्मा को रोज सजाओ, ये राम मंदिर है आपका। इतनी पक्की करो नींव और मिले राम सरकार, जब भी बुलाओ सामने और खड़े राम दरबार। आप बुलाते ही राम जी का दरबार खड़ा हो जाए आपके साथ। ये काम रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी ने किया था। उन्होंने अपना हृदय खोल करके बताया था कि देखो राम सिया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खड़े हृदय में आए, पूरा राम दरबार ही और मेरे हृदय में समाए। उस दिन रक्षाबंधन था, दर्शन कर गए राम। धन्य धन्य तेरी मात को, तू कितना अतुलित बल धाम। अरे हनुमान तू तो बड़ा अतुलित बल है। पूरे ब्रह्मांड राम जी के चिपके रहते हैं और तेने सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को ही अपनी आत्मा में चिपका लिया। तू धन्य है। अतुलित बल का धाम है महावीर हनुमान, राखी बांधो हनुमान को तो हो जाए कल्याण। ये प्रसंग पूरा हुआ, रक्षाबंधन प्रसंग। जो भी सुने इस प्रसंग को तो चढ़े राम के रंग। जय श्री राम।